हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विशाल क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एच.सी. वर्मा के सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एच.सी. वर्मा के काइनेमेटिक्स जो चैप्टर है उसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले लेक्चर में बच्चों मैं आपको पहले 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँगा और जैसे जैसे अगले लेक्चर आएंगे मैं 10-10 करके आपको पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करवा दूँगा। ठीक है? ओके बच्चों, शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के अगर हम पहले न्यूमेरिकल की बात करें तो पहला न्यूमेरिकल है ए मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। बच्चों, आप सारे जानते हो डायरेक्शंस के बारे में। ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ये ईस्ट और ये क्या बच्चों, ये वेस्ट। अब बच्चों यहाँ पे कहा गया है ए मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ एक आदमी कितना जाता है बच्चों? 50 मीटर जाता है नॉर्थ की तरफ। मतलब यहाँ से वो चलना शुरू किया, नॉर्थ की तरफ गया 50 मीटर और बच्चों किस पॉइंट पे पहुंच गया? पॉइंट बी पे पहुंच गया। उसके आगे बच्चों कहा गया है 40 मीटर फिर वो ईस्ट की तरफ जाता है। अगर वो यहाँ जा रहा था वो ईस्ट की तरफ कितना जाएगा? 40 मीटर। तो बच्चों ये आ गया आपका 40 मीटर। मान लेते हैं वो किस पॉइंट पे पहुंच गया? सी पॉइंट पे पहुंच गया। और उसके बाद कहा गया एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच ए फील्ड। और उसके बाद वो साउथ की तरफ कितना आता है बच्चों? 20 मीटर वो साउथ की तरफ आता है। मान लेते हैं वो सी से डी 20 मीटर साउथ की तरफ, मतलब इस तरफ आया। और फाइनली बच्चों वो ए से कहाँ पहुंच चुके हैं? पॉइंट डी तक पहुंच चुके हैं। आपसे ही कहा गया कि आप बताइए व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड। इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा फील्ड तक पहुंचने के लिए? तो बच्चों आप सारे जानते हो डिस्टेंस निकालना। व्हाट इज डिस्टेंस? द एक्चुअल पाथ लेंथ। तो बच्चों से कितनी पाथ लेंथ ट्रैवल करनी पड़ी होगी? ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी। ए से बी बच्चों कितना था? 50 मीटर था। बी से सी 40 मीटर एंड सी से डी कितना बच्चों? 20 मीटर। सबको बच्चों आप करोगे तो वो आएगा 110 मीटर। तो बच्चों ये आपने क्या निकाल लिया? ये आपने निकाला डिस्टेंस। उसके बाद दूसरा आपसे पूछा गया है व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। घर से फील्ड तक की उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी? बच्चों आप जानते हो ए से उसने चलना शुरू किया और फाइनली वो डी पे पहुंचा। तो डिस्प्लेसमेंट पूछी गई और आप सारे जानते हो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बच्चों होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बच्चों ए और डी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो ये हुआ। तो ये बच्चों उसकी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट। मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए ए से डी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? अगर ये मुझे चाहिए, मुझे इतना पता कि ये 50 है और ये 20 है। मैं अगर यहाँ से कोई एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ले आऊँ तो बच्चों ये पूरा 50 था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 50 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 है। तो बच्चों ये कितना हुआ बचा हुआ? ये आपका होगा 30 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पॉइंट को मैं कोई नाम दे देता हूँ, लेट दिस पॉइंट बी ई। तो स्टूडेंट्स ये ई से ई 30 मीटर है और ये कितना है? 40 मीटर। तो अब आप जानते हो ए से डी अगर आपको चाहिए तो ये कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या नज़र आ रही होगी? इस राइट एंगल ट्राइंगल में डिस्प्लेसमेंट हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज निकालना आप सारे जानते हो क्या होता है। हाइपोटेन्यूज बच्चों यहाँ पे होगा बेस का स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर और ये कितना आ गया बच्चों? 1600 प्लस 900। ये सारा करने के बाद बच्चों आपको मिलेगा 2500। रूट करोगे तो 50 मीटर। तो बच्चों ये थी आपकी क्या? डिस्प्लेसमेंट। बट बच्चों डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप सारे जानते हो। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे इसकी डायरेक्शन की बात भी करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन बच्चों आप ऐसे निकाल सकते हो कि किसी कहीं से भी, मैं मान लेता हूँ कि मुझे ये एंगल चाहिए, ये थीटा, ये मुझे चाहिए। ठीक है, ये कितना बच्चों? दिस वन इज थीटा। मुझे ये एंगल चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? tan थीटा करके हो जाएगा आराम से। तो इस ट्राइंगल में बच्चों अगर मैं tan थीटा लूँ, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बच्चों 40 मीटर, बेस कितना है यहाँ पे? 30। तो ये आ गया 4/3। तो थीटा कितना आ गया बच्चों? tan इनवर्स 4/। तो स्टूडेंट्स आपने डिस्प्लेसमेंट भी बता दी, आपने एंगल भी बता दिया और ये आपका डिस्टेंस था। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 2 की एक्सरसाइज के। उस न्यूमेरिकल को एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा पहले। तो स्टूडेंट्स
अगला न्यूमेरिकल क्या है, कहा गया है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से एक पार्टिकल चलता है। बच्चों ओरिजिन आ रहा है तो ओरिजिन किसका होगा, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। मैं मान लेता हूँ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हमें ये नहीं कहा गया कि 3D है तो मैं उसे इसकी जेड एक्सिस को रहने ही दूंगा, तो सिर्फ मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ, दिस वन इज ओरिजिन। कहा गया बच्चों कि एक पार्टिकल क्या करता है, ओरिजिन से चलता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर 0, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उस पॉइंट के, वो कितने हैं 20 0। तो ऑब्वियसली वो पार्टिकल कहीं यहाँ आया होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट 20, वाई कितना है बच्चों 0 है ए पॉइंट पे। उसके बाद कहा गया है बच्चों एंड देन रिटर्न्स अलॉन्ग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20 0, यानी कि इस सेम डायरेक्शन उसी लाइन में आ रहा है बट वापिस आ रहा है तो कहाँ चला जाता है -20 0। तो बच्चों आपको पता है अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे कोई एक पॉइंट जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस उतना यहाँ से यहाँ कितना -20। बच्चों ये कोऑर्डिनेट्स उसके दूसरे पॉइंट के दिए गए हैं। आपसे कहा गया कि फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप, कि आप बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना होगा इस पूरे रोड ट्रिप में। तो बच्चों अगर आप ध्यान दें, ओ से ए गया 20 मीटर यहाँ पे, वापिस आया 20, 40 यहाँ पे भी 20 माइनस, बस डायरेक्शन बता रहे कि वो यहाँ आ गया। तो बच्चों उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, आप बोलोगे सर उसने डिस्टेंस कवर किया वो था ओ ए प्लस ए ओ प्लस ओ बी, क्योंकि ये सारा 20, ये भी 20 था और ये भी 20 था, तो एक कितना आ गया बच्चों 60 मीटर। ये था बच्चों उसने जो डिस्टेंस कवर किया। और डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बच्चों, आप सारे जानते हो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ गया इनिशियल पॉइंट, फाइनली वो बी पॉइंट पे पहुंचे, तो यहाँ से वो कितना डिस्प्लेस हुआ, ऑब्वियसली 20 मीटर। तो मैं लिखूंगा बच्चों 20 मीटर, और क्योंकि इस तरफ है तो मैं माइनस साइन, माइनस मतलब क्या बता रहा है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? ओके बच्चों, अब बच्चों ये न्यूमेरिकल आपका सेकंड था। अब मैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की बात करूंगा। तो स्टूडेंट्स बड़े ही सिंपल न्यूमेरिकल से हमने शुरुआत की है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका लेवल थोड़ा रेज करता जाएगा तो हम सारे वो न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे क्या लिखा गया है, कहा गया है कि इट इज़ 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर। मान लेते हैं बच्चों कुछ दो स्टेशन है, एक है पटना, पटना वो पी के साथ लिख रहा हूँ और रांची को मैं लिख रहा हूँ आर के साथ। कहा गया कि पटना से रांची बाई एयर जो डिस्टेंस है वो कितना है 260 किलोमीटर। बच्चों बाई एयर मतलब सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ सीधा अगर जाना हो तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये कितना दिया गया, ये 260 किलोमीटर दिया। ऑब्वियसली ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपको दी गई है। और कहा गया है और एरोप्लेन कितना टाइम लगाता है, एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट टू गो फ्रॉम पटना टू रांची। एरोप्लेन ऑब्वियसली बच्चों वो डायरेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट जाएगा, उसे कुछ टर्न वन नहीं लेने होते। तो एरोप्लेन ने जो टाइम लिया बच्चों, वो टाइम कितना है, मैं TA लिख देता हूँ उसको, वो टाइम बच्चों है 30 मिनट्स। आप स्टूडेंट्स जानते हो 30 मिनट्स मतलब, इसको और में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि सारा हम MKS में चल रहे हैं, सॉरी हम यहाँ पे किलोमीटर और में चलेंगे, डिवाइडेड बाय 60 और ये आपका आ गया 1/2 और ओके। उसके बाद बच्चों कहा गया है 30 मिनट रांची से, और एक डीलक्स बस है वो 8 घंटे लेती है पटना से रांची तक। तो बच्चों बस जो डिस्टेंस ट्रैवल बस क्या करेगी, वो एक्चुअल पाथ लाइन ट्रैवल करेगी पटना से रांची के बीच का, उसमें बड़ी सारी टर्न्स होंगी और फाइनली वो कहीं यहाँ आके पहुँचेगा। तो टाइम जो बस ने लिया बच्चों, वो टाइम कितना है, वो जो टाइम बस ने लिया वो टाइम है 8 और वो डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस जो आपको है कि वो पूरा जो बस जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है बच्चों, अब बस ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया तो ऑब्वियसली उसी को मैं डिस्टेंस ट्रैवल बोलूँगा, और जो एरोप्लेन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो डिस्प्लेसमेंट होगी क्योंकि वो डायरेक्ट है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में। तो डिस्टेंस आपको दिया गया बच्चों 320 किलोमीटर। अब आपसे कहा गया है बच्चों, देखो याद रखिएगा पटना से वो रांची गई तो है, बट बड़े सारे बीच में टर्न आए होंगे, कहीं पे सीधे कहीं पे टर्न, तो फाइनली वो कहाँ पहुँची होगी, रांची में। मैं ऐसे जनरली बता रहा हूँ, बड़े सारे टर्न्स लेके वो यहाँ पहुँचेगी। तो ये जो उसने एक्चुअल पाथ लाइन ट्रैवल की है वो कितनी है 320 किलोमीटर, और जो उनके बीच का डिस्टेंस है डायरेक्ट बाय एयर वो 260 किलोमीटर है। तो स्टूडेंट्स अब आपसे पूछा गया कि आप हमें बताएं, फर्स्ट फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। प्लेन की स्पीड क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपसे एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन पूछा गया है
तो स्पीड ऑफ प्लेन, और वो भी कौन सी बच्चे स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। स्टूडेंट्स आप सभी ने बाय डेफिनेशन आप जानते हो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना था, अब प्लेन है तो भाई उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था 260 किलोमीटर डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय द प्लेन। स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 30 मिनट्स यानी कि 1/2 आवर, तो 1/2h आ गया स्टूडेंट्स। तो ये कितना आया 260 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 520 किलोमीटर पर आवर। डियर स्टूडेंट्स ये उसकी एवरेज स्पीड थी। अब आपसे दूसरा पूछा गया है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। तो स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन हमने निकाला, अब एवरेज स्पीड ऑफ बस पूछा गया दूसरा, एवरेज स्पीड ऑफ बस। डियर स्टूडेंट्स बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 320 डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, कितना घंटे लिए थे बच्चों उसने 8 घंटे लिए थे। करने के बाद ये आपका आएगा 4 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर बच्चों उसने जो एवरेज स्पीड थी बस की। और थर्ड बच्चों आपसे पूछा गया है, ये फर्स्ट आपसे पूछा गया था, ये सेकंड, और थर्ड बच्चों जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया सी पार्ट, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। डियर स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन वही होगी जो एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन है, क्लियर, क्योंकि प्लेन डायरेक्ट गया था तो जो एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वही एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज इक्वल टू एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स सीधा वही डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट है तो ये सेम ही होगा। अब बच्चों दूसरा पूछा गया आपसे फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस, एवरेज वेलोसिटी ऑफ, अब बच्चों आप मुझे खुद बताएं एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, टोटल डिस्प्लेसमेंट P से R यानी कि पटना से रांची के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो 260 है, और बस ने वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगाया, इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर करने में बस ने लिए 8 घंटे, तो डिवाइड बाय आप 8 कर दोगे बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, बड़ा ही सिंपल था, वो बड़े ही बेसिक न्यूमेरिकल्स अभी शुरुआत की है हमने। अब बच्चों बात करेंगे हम न्यूमेरिकल नंबर 4 की, लेट्स सी वो क्या है। डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 4 है आपका, उसमें कहा गया है ए पर्सन लीव हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार, द मीटर रीड्स, कितना बच्चों मीटर कितना रीड करता है 12352 किलोमीटर, यानी कि कोई बंदे घूमने गए थे, उन्होंने देखा कि मीटर जब घर से निकले तो मीटर यहाँ पे था, और जब वो वापस आए बच्चों उसके बाद उन्होंने जब रीडिंग देखी वो था 12416 किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स आप सारे जानते हो यहाँ से शुरुआत की और फाइनली मीटर पे रीडिंग है, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा वो आप देख सकते हो। तो ये बच्चों इनिशियल रीडिंग RI लिख रहा हूँ इसको, फाइनल रीडिंग ये है, तो भाई डिस्टेंस कितना कवर किया होगा उन्होंने, डिस्टेंस कवर किया होगा RF माइनस RI, ये आप सारे जानते हो। तो ये आपका आएगा 12416 माइनस 12352, कीजिएगा बच्चों इसको, 4 यहाँ पे 6 आ गया आपका, और ये यानी कि कितना था ये टोटल 64 किलोमीटर उन्होंने वो घूम के आए हैं। अब आपसे कहा गया है कि व्हाट इज़ द एवरेज, और ये कहा गया कि वो 2 घंटे बाद वापस आए, यानी कि जो आपको टाइम दिया गया है बच्चों वो 2 आवर है। अब आपसे पूछा गया है कि आप बताएं व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो बच्चों एवरेज स्पीड तो आप जानते ही हो, क्या एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, यानी कि 64 किलोमीटर कवर किया और टाइम लिया उसने 2 घंटा, तो वो आया 32 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी
आपसे पूछा गया कि आप बताएं एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो क्या बच्चों आप एवरेज वेलोसिटी इसकी निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जब घर से निकला था उसने कौन सा पाथ ट्रैवल करके वो पहुंचा है। जैसे भी वो पाथ ट्रैवल करे फाइनल उसका ये तो पता चल ही जाएगा कि उसने डिस्टेंस इतना कवर किया, बट आप डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकाल नहीं पाओगे। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट यहाँ से नहीं निकाल पाओगे तो ऑब्वियसली आप एवरेज वेलोसिटी भी आप यहाँ से नहीं निकाल पाओगे। बट हाँ एक चीज़ है, क्योंकि वो जाके फिर से घर ही पहुँचा है, एक बात और, वो जाके सिर्फ घर पे आया तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी सेम थी। तो अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, अब आप निकाल सकते हो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों। अगर ऐसा होता बच्चों कि वो घर से जाके कहीं और जाके पहुंचा हुआ है और फिर अगर वहाँ पे उसकी इनिशियल फाइनल रीडिंग ये आती, फिर आपको पता नहीं चलता कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। बट फाइनली वो घर आए हैं तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी कितनी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट बच्चों यहाँ पे जीरो हो गई, फाइनली घर पे पहुँचे हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी आपकी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो क्लियर है बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 4। अब बच्चों हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5 की। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है आपका? कहा गया एन एथलीट टेक्स 2 सेकंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। एक एथलीट है बच्चों, वो 2 सेकंड लेता है। कितना समय लेता है वो? 2 सेकंड लेता है टू रीच द मैक्सिमम स्पीड ऑफ, कितनी बच्चों? मैक्सिमम स्पीड ऑफ, स्पीड उसकी दी है जहाँ उसे मैं लिख सकता हूँ स्पीड जो उसकी है वो भी क्या, मैक्सिमम स्पीड वो दी है 18 किलोमीटर पर आवर। और आपसे कहा गया कि आप बताएं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। बच्चों देखो एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछी गई है, एक्सेलरेशन क्या होता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब क्योंकि एथलीट शुरुआत में रेस्ट पे था तो एक्सेलरेशन होती है v माइनस यू अपॉन टी। फाइनली बच्चों उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों यहाँ पे सेकंड में दिया और ये आवर में दिया, तो सबसे पहले तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे बच्चों? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर डिवाइडेड बाय पर आवर, एक आवर में 3600 सेकेंड्स। तो बच्चों इसे जब आप करोगे तो ये आपका आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली जीरो, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, तो इसकी एवरेज एक्सेलरेशन कितनी होगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसके बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था बच्चों, अभी सिंपल लग रहा है बट जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना थोड़े से न्यूमेरिकल मुश्किल होते जाएंगे। तो अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं अब हम। तो बच्चों अगला न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, आपको ना एक ग्राफ दिया है बच्चों। ग्राफ कैसा है? कहा गया द स्पीड ऑफ ए कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। स्पीड और टाइम का जो ग्राफ है बच्चों वो आपके सामने ऐसा दिया गया है। ऐसे स्टूडेंट्स एक ग्राफ है और ये यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें ये 8 है, ये 0 था, ओके, और ये आपको दिया गया है 20। इस एक्सिस पे बच्चों आपको दी गई है स्पीड दी गई है और यहाँ पे आपको दिया गया है इस एक्सिस पे, याद रहे बच्चों टाइम सेकंड में दिया गया है और स्पीड दी गई है मीटर पर सेकेंड में। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके सामने न्यूमेरिकल है, मतलब ग्राफिकल न्यूमेरिकल है, ग्राफ से सॉल्व करना है। अब बच्चों इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि समय के साथ स्पीड में क्या चेंज आ रहा है। तो बच्चों समय 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड और ये फाइनली 8 सेकंड, आगे बड़ा सारा होगा कोई 10 सेकंड। यहाँ पे स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ है। कहा गया कि जब शुरुआत में टाइम जीरो मतलब इनिशियली स्पीड जीरो थी, अब बढ़ते 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 स्पीड बढ़ती गई और 8 सेकंड पे स्पीड हो गई 20। अब आपसे कहा गया कि आप हमें बताएं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकंड एंड इट्स एक्सेलरेशन। आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं बच्चों। क्या पूछा गया है? एक आपसे डिस्टेंस पूछा गया है और दूसरा एक्सेलरेशन पूछी गई है। तो बच्चों कुछ मुश्किल नहीं है, चलो पहले डिस्टेंस निकाल देते हैं। बच्चों 2 तरीके बताऊंगा आपको डिस्टेंस निकालने के। पहला बच्चों आप सभी को इतना पता होना चाहिए, एरिया अंडर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? डिस्टेंस देता है। तो बच्चों चलो पहले मैं एरिया से निकालता हूँ। एरिया इस पूरी ट्रायंगल का, ये जो पूरा एरिया होगा मुझे पहले ये निकालना है। ये एरिया कितना होगा?
तो बच्चों वो बड़ा सिंपल है, 1/2 बेस कितना है 8 इंटू हाइट कितनी है बच्चों 20। तो जब इसे आप करोगे तो ये आपका आएगा 80 मीटर। आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल था, बिल्कुल सही है बच्चों। ओके, उसके बाद आपकी आई एक्सेलरेशन। अब बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ में क्या चीज़ आपको एक्सेलरेशन देती है? स्पीड टाइम ग्राफ में स्लोप आपको एक्सेलरेशन देती है। तो स्लोप ऑफ क्या कहा बच्चों मैंने? स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन। और बच्चों स्लोप होती क्या है? tan ऑफ थीटा। ये आपको पता होना चाहिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, बिल्कुल बेसिक है बच्चों। तो tan थीटा बच्चों यहाँ पे कुछ एंगल होगा थीटा, तो tan थीटा क्या है बच्चों? यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? यहाँ पे 20, बेस कितना है? यहाँ पे 8। तो बच्चों जब आप करोगे कितना आएगा? 4 to 8 4 5 20 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अब अगर मान लो आपको ये कुछ नहीं पता था, ये कुछ नहीं पता क्या स्लोप है क्या एरिया, और आपको सीधा एक ग्राफ दे दिया गया और आपसे कहा जा रहा है कि आप हमें बताएं डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, बस आपको डेफिनेशन पता है, तो बच्चों फिर आप कैसे करोगे? तो स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, शुरुआत में स्पीड उसकी थी 0, 8 सेकंड बाद स्पीड 20 हो गई। क्लियर है? इस पूरे मोशन में, इस पूरे 8 सेकंड में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी ये मुझे निकालनी है। शुरुआत में 0 थी, बढ़ते जैसे 8 सेकंड हुए वो स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज कितनी होगी? तो बच्चों आप बोलोगे सर एवरेज स्पीड, एवरेज तो होता है 0 + 20 डिवाइडेड बाय 2। ध्यान से सुनिएगा बच्चों बात, यहाँ पे मैंने क्या निकाला है? एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है बच्चों, एक्सेलरेशन इसकी कांस्टेंट आप जानते हो, ग्राफ से ही पता चल जाता है। अब कहा गया एवरेज स्पीड बच्चों, वो ऐसे निकालने का तरीका बता रहा हूँ आपको एक और, 0 + 20 डिवाइडेड बाय 2। आप बोलोगे सर 10 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड। बिल्कुल सही है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड। तो भाई अगर 10 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड है पहले 8 सेकंड के लिए, यानी कि हर एक सेकंड में पर सेकंड वो कितना कवर करेगा? 10 मीटर कवर करेगा। क्या कहा मैंने? हर एक सेकंड में कितना कवर करेगा बच्चों? वो 10 मीटर कवर करेगा। तो भाई 8 सेकंड के मोशन में कितना कवर करेगा? 80 मीटर। सिंपल सी बात। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड इनटू द टाइम टेकन, ये आपका आएगा 80 मीटर। यही था बच्चों, है ना? या तो इसे आप ऐसे निकालिए, या तो इसे आप ऐसे निकाल लीजिए। दूसरा बच्चों, अब डेफिनेशन से सीधा करते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड या पर यूनिट टाइम जो वेलोसिटी में चेंज आता है। भाई 8 सेकंड में कितना चेंज आया? 20 का। तो 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा? 20/8। तो ऐसे भी आपका सीधा आंसर आ गया। तो बच्चों आपने क्योंकि एंट्रेंस में अपनी स्पीड बच्चों बढ़ानी है, याद रखिएगा, जल्दी जल्दी करना है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं ये आप अपने बोर्ड एग्जाम एकेडमिक्स में कर सकते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में कर सकते हैं, बट जब बात एंट्रेंस की आए तो फटाफट करने के लिए आप ये सारी ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो। बड़े सारे और क्वेश्चंस ऐसे बताने वाला हूँ आपको जो इसी तरीके से होंगे। क्लियर है? चलो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 7 की बात करते हैं अब हम। न्यूमेरिकल नंबर 7 बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 7 में आपको एक ग्राफ और दिया है। कौन सा ग्राफ दिया है आपको? आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया। स्टूडेंट्स आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिया है। इसमें ऐसा है कि एक यहाँ पे एक्सेलरेशन दी गई है इस एक्सिस पे, तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन को सीधा ऐसे लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन बच्चों एक काम करते हैं, अब क्योंकि आउटडेटेड हो चुका है फीट पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं मीटर में रखता हूँ, बाकी सारा सेम है। एक्सेलरेशन आपको दी गई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ओके, और बच्चों इस एक्सिस पे है टाइम, और टाइम दी है सेकेंड्स में। ओके, तो बच्चों ऐसा है कि पहले 10 सेकंड में 10, 20, 30 यहाँ तक का कर रहा हूँ पहले, और यहाँ पे लेट इट बी 5 है, और ये एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों पहले 10 सेकंड के लिए जो एक्सेलरेशन थी, पहले 10 सेकंड के लिए जो एक्सेलरेशन थी बच्चों वो थी 5। फिर 10 से 20 के बीच में एक्सेलरेशन होगी 0। कितनी होगी स्टूडेंट्स? 0 होगी। और फिर अगले जो 10 सेकंड के लिए 20 से 30 तक एक्सेलरेशन हो गई थी बच्चों कितनी? -5। इसे बच्चों थोड़ा सा मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये कितनी थी? -5। बच्चों इस ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े सारे बच्चे ग्राफ्स को ही नहीं समझ पाते, तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बच्चों देखो इस ग्राफ को ऐसे समझना है कि जब पहले 10 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन थी 5 कांस्टेंट,
फिर 10 से 20 के बीच में एक्सेलरेशन 0, फिर 20 से 30 के बीच में एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गई, कितने बच्चों, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे बच्चों कहा गया है, पहले ये ग्राफ जो दिया है इसके बेसिस पे आपसे पूछा गया कि आप इसका डिस्टेंस बताएं, ये 30 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा। क्या कहा गया बच्चों कि पहले 30 सेकंड में ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। तो बच्चों पहले 30 सेकंड में अगर आपको ये निकालना है कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो बड़ा सिंपल है। 3 इक्वेशंस बच्चों ऐसी हैं जो आपको कभी भी नहीं भूलनी इस पूरे चैप्टर में। कौन कौन सी है बच्चों, वो 3 इक्वेशंस याद रखिएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड लास्ट वन बच्चों 3 इक्वेशंस ऐसी हैं, इसमें जैसे मर्जी न्यूमेरिकल आ जाएं मैक्सिमम न्यूमेरिकल से निकल जाएंगे। अब बच्चों क्योंकि कहा गया है कि पहले 10 सेकंड में स्टार्ट किया उसने रेस्ट से, ये बात आपको मैं पहले बता दूं। तो भाई ये कुछ इक्वेशंस अपने दिमाग में रखें, ये ग्राफ देखें। तो अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल पे कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा इसने पहले 30 सेकंड में। तो बच्चों एक काम करते हैं, मैं ना मोशन को 10-10 सेकंड में तोड़ देता हूँ, फिर देखते हैं। तो बच्चों पहले अगर मैं मोशन को पहले 10 सेकंड में तोड़ता हूँ, फ्रॉम 0 to 10 सेकंड। बच्चों पहले 10 सेकंड में उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 0 थी, कहा गया है फ्रॉम रेस्ट। तो बच्चों पहले 10 सेकंड में क्या होगा, चलो देखते हैं। आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए या डिस्टेंस आपको निकालना है। याद रखें तो बच्चों कैसे निकालेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, फार्मूला आप जानते हो 1/2 a t स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 1/2 एक्सेलरेशन आपको कितनी दी गई है 10, सॉरी एक्सेलरेशन इज 5 और टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 का स्क्वायर। तो बच्चों जब इसे आप करोगे 2.5 के साथ होगा, 2.5 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 250 मीटर। तो भाई ये आ गया 250 मीटर। 0 से 10 सेकंड के बीच में उसने डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की 250 मीटर। ओके तो बच्चों हम बात करते हैं इसके आगे। अब बात करेंगे फ्रॉम 10 to 20, 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। तो बच्चों 10 से 20 सेकेंड के बीच में उसने क्या किया होगा। अब उसकी वेलोसिटी बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन उसकी है 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट। तो बच्चों अगर आप एक बात ध्यान से समझें, यहाँ पे 10 सेकंड में अगर उसकी एक्सेलरेशन थी 5 की, तो भाई 10 सेकंड में बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी। एक्सेलरेशन 5 का मतलब क्या, पर सेकंड जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो 5 का आ रहा है। तो भाई 10 सेकंड में कितना आएगा, 50 का चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, चलो बच्चों पहले मैं ऐसे ही बता देता हूँ, वो 50 होगी। बट चलो एक बार आपको बता देते हैं कैसे वो करनी है। मैं इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ बच्चों इसी के बीच में, 0 से 10 के बीच में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 0 बच्चों, एक्सेलरेशन 5 है और टाइम 10 सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि 10वें सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर बच्चों। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम 10 to 20 सेकेंड्स। 10 से 20 सेकंड के बीच में बच्चों अगर मैं देखूं, अब यहाँ पे फिर से यही इक्वेशन लगा रहा हूँ क्योंकि समय के साथ मुझे देखना डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। अब यहाँ पे बच्चों एक्सेलरेशन तो 0 है बट इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 50 थी। टाइम कितना था बच्चों, यहाँ पे टाइम दिया गया 10 सेकेंड। तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई होगी 500 मीटर, 500 मीटर फ्रॉम 20 to 30 सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स इसमें एक्सेलरेशन -5 है यानी कि नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब ब्रेक लगाई होगी। ये ऐसा है कि शुरुआत में किसी ने एक्सेलरेट की गाड़ी, बड़ी भगाई गाड़ी, 10 सेकंड तक भगाई, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी, फिर आगे आके ब्रेक लगा दी। तो भाई अगर ब्रेक लगाई है तो कितना है रिटार्डेशन -5 है। फिर से आपको चाहिए, फिर से सेम इक्वेशन बच्चों देखो, एक ही इक्वेशन से मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी 10 से 20 की बात करूँ तो 20वें सेकंड पे वेलोसिटी तो कांस्टेंट थी। यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर कुछ है ही नहीं, तो भाई जो वेलोसिटी 10 में भी थी वही क्या है 20वें पे। ध्यान से सुनिएगा, एक्सेलरेशन नहीं थी। एक्सेलरेशन नहीं मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो मतलब क्या, जितनी वेलोसिटी 10वें सेकंड पे, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें बढ़ते 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 20वें सेकंड पे भी वेलोसिटी क्या सेम होगी। तो भाई यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 50। अगले 10 सेकंड की बात कर रहा हूँ, इस बार एक्सेलरेशन -5 होगी और टाइम बच्चों 10 का
स्क्वायर। ये आ गया डियर स्टूडेंट्स 500, 2.5 10 का स्क्वायर 100, 100 टू 2.5 2 कितना आ जाएगा बच्चों 250। तो 500 माइनस 250 डियर स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा 250 मीटर। तो अगर आप ध्यान दें बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हर एक में पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि वो गाड़ी आगे ही चल रही है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया उसने? टोटल डिस्टेंस बच्चों जो उसने ट्रैवल किया है, टोटल डिस्टेंस बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, पहले 10 सेकंड में 250 किया था, उसके बाद बच्चों उसने 500 किया है, अगली बार फिर से उसने 250 कवर किया है, तो बच्चों टोटल हो गया 1000 मीटर, 1000 मीटर बच्चों उसने जो टोटल कवर किया। आई थिंक आपको ये सारी बात